हेलो एवरीवन, हमारे यहाँ पर भागवत गीता हो रही है। हम लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, अभी हम लोग जाएंगे। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। और कभी कह रहे हैं, काल सदा अपने सर डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने सर डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। काल सदा अपने सर डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो तुम निस्वर, हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें अब बरस महीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। हरि बोल। राधे राधे। हरि हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरते मारा मारा। तीरथ है हरि नाम हमारा, फिरते मारा मारा। तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरते मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। देखिए, कभी कह रहे हैं कि उस अंत समय का क्या फायदा जब अंत समय में आपके मुख से हरि का नाम ना आए। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, तो काशी मदीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना
की जय। तो ब्राह्मण को भोजन के लिए अवश्य पूछे क्या, आप निवेदन करें। अगर सामर्थ्य नहीं है तो खाद्य सामग्री सीधा देखिए कहा गया है ना कि ब्राह्मण का पग और हीरा का नग बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। हमारे सुकृत्य जब उदय होते हैं तभी ऐसा हो पाता है। तो यजमान का धर्म है ब्राह्मण सेवा, और ब्राह्मण का धर्म है कि जिसका अन्न खाएं, जिस व्यक्ति का, जिस परिवार का भोजन हमने पाया है उसके कल्याण की कामना अवश्य करें भगवान से। कुछ ऐसा करें कि यह मनुष्य योनि जो उसे प्राप्त हुआ है वह सार्थक हो उसके लिए। महंत जी ने सोचा इसका अन्न हमने खाया है, इसके कल्याण के विषय में अवश्य कुछ सोचना चाहिए। भोजन किया, विश्राम करने लगे, किंतु नींद नहीं आ रही महंत जी को। ब्रह्म मुहूर्त के समय अजामिल लौट आया जो चोरी करने गया था। ब्रह्म मुहूर्त का समय अजामिल लौट आया, बाहर महंत जी हैं। अब बोलेंगे कि अजामिल ब्रह्म मुहूर्त में काहे लौटा, तो भाई चोरों का व्यापार रात्रि में ही होता है, हमारा आपका व्यापार दिन में होता है। संतों को बाहर सोता हुआ देखकर उठाया, ले यहाँ कैसे, चलो उठो यहाँ से। सब सुनकर खड़े हो गए। महंत जी अजामिल से बोले कि अजामिल तुम्हारी स्त्री ने हमें यहाँ सोने की आज्ञा दी थी, इसलिए यहाँ सो रहे हैं। इतने बारंबार इस तरह से वह चिल्लाने लगा, चिखने लगा। अब इस तरह नारायण नारायण का नाम सुनकर के विष्णु दूत वहां आ गए, भगवान के दूत वहां आ गए। आते ही यमदूतों से बोले कि हे यमदूतों, इसे छोड़ दो, इस पर अब तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि इसने नारायण का नाम लिया है और नारायण का नाम लेने वाला कभी यमलोक का दर्शन नहीं कर सकता, अतः इसे छोड़ दो। यमदूत बोले कि हे विष्णु दूतों, इसने नारायण का नाम नहीं लिया बल्कि अपने पुत्र का नाम लिया है। इसके पुत्र का नाम है नारायण। यह महापापी है, इसने कभी भी अपने जीवन में किए हुए पापों का प्रायश्चित नहीं किया। तब पुनः विष्णु दूत बोले यमदूतों, जिस प्रकार अग्नि की चिंगारी लग जाए रुई के भंडार में, पूरे रुई को जला के रखता है। अग्नि की एक चिंगारी पूरे रुई के भंडार को जला सकती है। उसी प्रकार भगवान का नाम आप किसी भी भाव में लीजिए, भाव कुभाव, स्वभाव में, अभाव में, कैसे भी, उसी चिंगारी की तरह भगवान का नाम हमारे समस्त पापों को भी जलाकर भस्म करता है। किसी भी रूप में भगवान का नाम लिया जाए कल्याणकारी ही होता है। इस प्रकार यमदूतों को समझाते हैं भगवान के पार्षद, अजामिल को उससे छुड़ाते हैं। तब से संतों ने ऐसा कहा कि केवल भगवान नाम, हरि नाम, ये प्रत्यक्ष उदाहरण आपके समक्ष यह जो अजामिल प्रसंग विस्तारित रूप से प्रकट की गई सुखदेव जी के द्वारा, इस चीज को रात्रि होने के कारण कहने लगे कुछ भोजन मिल जाता तो बड़ी कृपा होती,
अजामिल से बोले। उस समय उस वेश्या के गर्भ में उसका 10वां पुत्र था। पुत्र हुए, उसका सारा सदाचार, पवित्रता, नित्य कर्म, यम नियम सब कुछ उस वेश्या का संसर्ग करने से छूट गया। तो पुनः जब भगवान वाराह स्वरूप लेकर के पृथ्वी का उद्धार किया, हिरण्याक्ष का वध कर दिए, उस समय उसके भाई हिरण्यकश्यप अपनी, आपको तो पता है भगवत गीता 7 दिन होती है, लेकिन हमारे यहाँ आज चौथा दिन है। तो सब कोई थीम रखे हैं यहाँ पे। आज कृष्ण जी की बर्थडे है, इसलिए आज येलो थीम है। तो हम सब ने येलो कलर का पहन लिया है। ये देखिए हम तैयार हो चुके हैं। अब हम लोग जाएंगे भगवत गीता सुनने के लिए और आगे देखते रहिए। सबने अपने पलकों को थाम लिया। प्रभु ने अपने पूर्वजों का ध्यान किया, शिव जी को प्रणाम किया, शीघ्रता से धनुष को उठाया, बिजली कड़क उठी के मंडलाकार कर लिया, झुकाकर चाप चढ़ाया और यह दृश्य कोई देख भी नहीं पाया। इसी बीच उस धनुष को भगवान ने तोड़ दिया और बड़ी जोर की ध्वनि उस समय हुई। विश्व में हलचल मच गई, सभी जय जयकार करने लगे, देवता पुष्प वर्षा करने लगे। कहते हैं भरी भुवन घोर कठोर रव रविभाजी गतिमान उठले चिक्करहि चिक्कट ढोल मई ढोल कूर्म कलमले सुर असुर मुनि कर कान दिन्ने सकल विकल विचारि गोदंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचारहि जयति वचन उचारहि। भगवान ने धनुष को 2 खंडों में अलग करके पृथ्वी पर पटक दिया। उसी समय सतानंद जी की आज्ञा से सीता जी वरमाला लेकर प्रभु के पास आई। लक्ष्मण जी की सहायता से सीता जी ने प्रभु के गले में जयमाला डाल दी। सब आनंद मना रहे हैं। इधर आज 2 दिन पहले विवाह पंचमी बीती है। कल ही की राम जी का माँ सीता के साथ विवाह होता है। भरत जी का मांडवी लक्ष्मण और मीरा प्राप्त होती है तथा शत्रुघ्न श्रुति के एक बंधन में बनते हैं। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भये जय सब शोका। सभी को भगवान ने विदा करके हनुमान जी को अपनी सेवा में रखा। प्रभु ने रामचरितमानस के अनुसार 11,000 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। उनके 2 पुत्र हुए लव कुश। कहा जाता है कि प्रभु ने सीता जी को त्यागा था। देखिए प्रभु श्री राम हमारे जननी माता है, हम पुत्र हैं। पुत्रों को शोभा नहीं देता कि माता पिता के वियोग के विषय में कुछ बात करें। अतः हम इस प्रसंग को यही विराम देंगे। परमात्मा श्री राम पुत्रों को अपने अंशों के सहित ताकि को प्रस्थान कर गए। प्रभु श्री राम के राज्य का आज अपनी मातृभाषा माता बड़ी विचित्र है प्रभु का चरित्र। आइए ऐसे प्रभु श्री राम जी के चरित्र को यही विश्राम देते हुए आगे के प्रसंगों का वर्णन करें। उससे पहले सभी भगवान प्रभु श्री राम जी की वंदना करें। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंदल
अब ययाति के ज्येष्ठ पुत्र यदु का वंश का वर्णन सुनो। बड़ा ही पवित्र वंश है, साक्षात श्री हरि का अवतार हुआ था। यत्रावतीर्णो भगवान परमात्मा यदु के 4 पुत्र थे, सहस्रजीत, क्रोष्टा, नल तथा रिपु। सहस्रजीत के वंश में ही कार्तवीर्य अर्जुन का जन्म हुआ था, जिसके हजारों पुत्र में केवल 5 ही जीवित बचे थे। बाकी तो सभी परशुराम जी के अग्नि में भस्म हो गए। यदु के पुत्र क्रोष्टा के वंश में ससबिंदु नामक राजा हुए। उनकी 10,000 पत्नियां और प्रत्येक पत्नी से 1,00,000 संतानें उत्पन्न। इसी वंश में आगे विदर्भ नामक राजा हुए, जिनके पुत्र कृत, उनके पुत्र शाश्वत और सात्वत के पुत्र वृष्णि तथा अंधक के सहित 5 और पुत्र हुए। अंधक के वंश में आहुत, इनसे 2 पुत्र देवक तथा उग्रसेन और वृष्णि के पुत्र हुए युधाजित। युधाजित के अनमित्र के वृष्णि नामक ही पुत्र हुआ फिर, जिनकी 2 संतानें हुई, स्वफल्क और चित्ररथ। स्वफल्क के ही पुत्र हुए अक्रूर, चित्ररथ के पृथु, विदुरथ, ऐसे कई पुत्र हुए। विदुरथ के वंश में ऋदिक नामक पुत्र हुआ। ऋदिक के पुत्र देवमीर और देवमीर के पुत्र सूरसेन हुए। सूरसेन का विवाह मारीशा से हुआ। इनके यहाँ 10 पुत्र तथा 5 पुत्रियां उत्पन्न हुई। उन 10 पुत्रों में एक वसुदेव जी और 5 पुत्रियों में एक पृथा यानी कुंती। जब वसुदेव जी का जन्म हुआ तो देवताओं ने नगाड़े बजाने प्रारंभ कर दिया। इसी कारण उस उत्सव के कारण, आनंद के कारण वसुदेव जी का एक नाम पड़ा, आनक दुंदुभि। वसुदेव जी की बहुत सारी पत्नियां थी, जिसमें रोहिणी, ईला, मदिरा, रोचना, भद्रा, देवकी। रोहिणी से बलराम
उत्पन्न होगा तब तक ये पहला बालक बड़ा होगा। और तुम 8वां गिनोगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। और तुम जानते हो किसने छलिया है, वो 8वें से गिनना शुरू करेगा। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। पहले को 8वां गिन लेगा और इसके आगे तुम्हारा बंद हो जाए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्राह्मणों को दान दिया, देवताओं पितरों की प्रसन्नता हेतु समस्त कर्मों को किया। और जैसे ही एक गोपी ने सुना कि लाला हुआ है, बड़ी तेजी से घर की ओर दौड़ी। रास्ते में उसकी सांस फूलने लगी और घर जाकर बड़े जोर से हाँफने लगी। बड़ी जोर से हाँफते हुए वह गोपी क्या कहती है? सांस फूलने लगी तो पास पड़ी गोपियों ने उस गोपी से पूछा। उस पश्चात देवकी अपने बालक को स्तनपान भी नहीं करा पाई थी कि वह दुष्ट कंस वहां आ गया और देवकी के हाथ में उस कोमल बालक को छीन कर देवकी रोती रही, प्रार्थना करती रही, किंतु कंस ने उसकी एक न सुनी। उस बालक को इस तरह देवकी वसुदेव के तीसरे, 5वें और वस्त्रों को पहनकर, हाथों में जड़ाव कंगन पहनकर गोपियां जा रही है।